नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायो प्रेप एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे महान साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें पढ़े बिना एवोल्यूशनरी बायोलॉजी अधूरी है। स्क्रीन पर देखिए, हम बात कर रहे हैं अर्नस्ट मायर की। चलिए एक एक लाइन करके इनके सफर को समझते हैं। लाइन 1। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन केम्पटन, जर्मनी। सबसे पहले इनकी बर्थ की बात करते हैं। अर्नस्ट मायर का जन्म 5 जुलाई 1904 को जर्मनी के केम्पटन शहर में हुआ था। सोचिए, इन्होंने पूरी एक सदी यानी सेंचुरी देखी है। लाइन 2। Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। जैसे 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की दुनिया बदल दी थी, वैसा ही बड़ा काम मायर ने 20th सेंचुरी में किया। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। लाइन 3। was one of the 100 greatest scientists of all time. इनका कद इतना बड़ा था कि दुनिया के आज तक के टॉप 100 साइंटिस्ट्स की लिस्ट में इनका नाम शुमार है। He wasn't just a teacher, he was a legend. Line 4. Mayer joined Harvard's Faculty of Sciences and Arts in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. इन्होंने 1953 में हार्वर्ड ज्वाइन किया और लगभग 22 साल वहां पढ़ाया। जब ये रिटायर हुए तो इन्हें एक बहुत ही सम्मानित यानी ऑनर्ड टाइटल दिया गया, अलेक्जेंडर एगेसीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब होता है कि रिटायर होने के बाद भी उनका सम्मान और उनका काम वहां बरकरार रहा। लाइन 5। Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. दोस्तों, इनका करियर छोटा-मोटा नहीं, पूरे 80 साल का था। इन्होंने बायोलॉजी की हर बड़ी ब्रांच में काम किया। ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी, टैक्सोनॉमी, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, जूओजियोग्राफी, ये देखना कि एनिमल्स धरती पर कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। साथ ही एवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स पर भी इनका फोकस रहा। लाइन 6। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. आज जो हम स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उस सवाल को बायोलॉजी के सेंटर में लाने का पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इन्होंने बताया कि डाइवर्सिटी यानी डिफरेंसेस क्यों और कैसे आती हैं। Line 7. He also pioneered the currently accepted definition of biological species. ये पॉइंट तो आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, छाप लीजिए। ये पक्का नीट एग्जाम में पूछा जाएगा। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ते हैं कि स्पीशीज वही हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, वो डेफिनेशन अर्नस्ट मायर ने ही दी थी। इन्होंने ही बताया कि एक ही स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल्स आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर कोई 2 इंडिविजुअल्स इतना बदल जाएं कि वो आपस में इंटरब्रीड करना बंद कर दें, तो वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज कंसिडर किए जाएंगे। लाइन 8। Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology. Attention please, very important. जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही बायोलॉजी की दुनिया में ट्रिपल क्राउन होता है। इन्होंने वो तीनों बड़े अवार्ड्स जीते जो किसी भी बायोलॉजिस्ट का ड्रीम होता है। नंबर 1, Balzan Prize in 1983. Number 2, International Prize for Biology in 1994. Number 3, Crafoord Prize in 1999. Line 9. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. और अंत में 2004 में पूरे 100 साल की एक शानदार और कामयाब जिंदगी जीकर मायर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, ये थी अर्नस्ट मायर की कहानी। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था बायोलॉजिकल स्पीशीज डेफिनेशन। लेकिन इस वीडियो की हर लाइन में नीट का एक क्वेश्चन है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद। डू सब्सक्राइब टू बायो प्रेप एजुकेशन।